हेलो एवरीवन, मैं आपके साथ अनुराग मासू लर्निंग स्टडी नए यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम मैथ क्लास 8 की फर्स्ट प्रश्न वाली अभ्यास ए को सॉल्व करेंगे और इसे सॉल्व करने से पहले इनके प्रॉपर्टीज़ को भी देखते हैं और समझने का पूरा प्रयास करेंगे। चलो आओ हम नियम को समझते हैं। तो पाठ का जैसे कि नाम ही है परिमेय संख्याएं। आखिर परिमेय संख्याएं होती क्या हैं? परिमेय संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिन्हें हम p/q के रूप में व्यक्त करते हैं, लेकिन उसमें कंडीशन होती है कि q = नॉट जीरो, अर्थात q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात p/q के रूप में व्यक्त किया जाए वो तो परिमेय संख्याएं होती हैं। लेकिन कंडीशन ये भी है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, अर्थात हम 3/2 को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं, -5/7 को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं, 0/2 को भी परिमेय संख्या कह सकते हैं। ये कन्फ्यूज मत होना कि ये 0 मैं क्यों लिखा हूँ, क्योंकि मैंने कहा q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, लेकिन p 0 के बराबर है तो वो भी परिमेय संख्या कहलाई जा सकती है। लेकिन अगर 2/0 लिखूं तो यह परिमेय संख्याएं नहीं होंगी, क्योंकि हमें पता है कि q 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ये फिर परिमेय संख्या नहीं होगी। चलो इतना अगर समझ में आ गया हो तो हम और आगे बढ़ें। यहाँ पहला नियम कि समान हर वाली परिमेय संख्याओं का योगफल बराबर परिमेय संख्याओं के अंशों का योगफल बटा हर समान, अर्थात कोई संख्या है p/q प्लस r/q बराबर p प्लस r/q, अर्थात इसके हर समान है तो इनका डायरेक्ट योगफल कर लिया जाता है, अर्थात संख्याओं के माध्यम से समझते हैं। अगर कोई संख्या ले ले तो जैसे कि 5/9 प्लस 8/9, जैसे कि इसमें पता है, हमने पढ़ रखा है कि जिसका हर समान हो तो उनका अंशों का योगफल कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ हर जैसे कि सेम है, समान है, तो हर उसी तरह लिख देते हैं और अंश का हम योगफल कर लेते हैं। 5 + 8 बराबर इनका योगफल 8 और 5 का योगफल 13 आता है बट्टा 9, यही इसका आंसर है। और जैसे कि जिसका अगर हर समान न रहे तो उसे कैसे सॉल्व करते हैं, आओ देखते हैं। जैसे कि 3 + 4 + 5 + 2, अब इसे कैसे सॉल्व करते हैं? इसके तो हर भी समान नहीं हैं, ये कैसे सॉल्व होंगे? चलो इसे सॉल्व करने का हम पूरा प्रयास करेंगे। जब हर समान न रहें तब उस अवस्था में हम केवल हर दोनों पक्षों के हर को हम इनका लासा लेते हैं। लासा तो आपने पढ़ा होगा पिछली कक्षाओं में,
मालूम होगा। अगर नहीं मालूम है तो हम फिर भी बताएंगे लासा लिया कैसे जाता है। अब इनका लासा कैसे निकालते हैं आओ देखते हैं। अब 4 और 2 का लासा कैसे लेते हैं देखते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं कि अब ये संख्या विभाजित कैसे होंगी, क्योंकि आप पहले भी पढ़ चुके हैं विभाज्यता के नियम कि कैसे विभाज्य होती हैं। ये 2 से विभाज्य होंगी, क्योंकि ये 2 के भी पहाड़े में आता है। 2 2 दूनी 4, यहाँ 2 एक कम 2। अब फिर ये 2 से विभाज्य होगी, 2 एक कम 2 और ये 1। और अब इनका जो हमें मिलता है 2 और 2 आए हैं तो उनका हम गुणा कर लेते हैं। 2 गुणे 2 4, ये इसका लासा आ गया। अब बटे में 4 लिख लेते हैं। अब बटे में 4 लिखा। अब जो 4 आया है तो फिर हम हर में भाग देते हैं। अब 4 और 4 में भाग दो तो 4 एक कम 4, और जो एक बार में अब गया तो वही भागफल को इससे गुणा कर दो। तो भागफल 1 आया था तो 1 का गुणा 3 में कर दो तो 3 एक कम 3, ये आ गए 3 यहाँ। अब इस 4 को 2 से फिर डिवाइड करो तो 2 दूनी 4, भागफल 2 आया तो यहाँ अब इससे गुणा कर दो 5 से तो 2 पंचे 10, यहाँ प्लस लगाकर 10 लिख दो। और अब इनका योगफल कर दो तो आ जाएगा 13/4। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं प्रश्नवाली की ओर कि प्रश्नवाली कैसे सॉल्व होंगी। अब यहाँ पहला ही प्रश्न है, इनको सरल कीजिए। तो पहला प्रश्न है 4/5 प्लस कोष्टक में -2/5। अब चलो अब इसे हल करते हैं। 4/5 प्लस कोष्टक में -2/5। अब जो हमने नियम पढ़े थे, अब ये उन्हीं नियम से आधारित ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे। जैसे कि मैंने बताया था कि जब हर समान होते हैं तो हम अंशों का योगफल केवल कर देते हैं। तो यहाँ भी हर समान है, 5 इसमें भी, इसके हर में भी 5 है और इसके हर में भी 5 है, तो हम इनका बस योगफल कर लेंगे। तो अब बटे में 5 लिखते हैं। अब इसे डायरेक्ट 4 उतार देते हैं, अंश का काली योगफल करते हैं। अब यहाँ धन है और यहाँ ऋण भी है। अब क्या लिखा जाए, धन लिखा जाए कि ऋण लिखा जाए? तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि धन और ऋण का गुणा क्या होता है? धन और
ऋण का गुणनफल हमेशा ऋण आता है, हमको पता है, तो यहाँ भी ऋण आएगा। अगर ऋण और ऋण का गुणनफल हमेशा धन आता है और धन कोष्ठक में धन, इनका गुणनफल हमेशा धन ही होता है और ऋण कोष्ठक में धन, इनका गुणनफल हमेशा ऋण ही आएगा। तो यहाँ भी ऋण आएगा और ये दो को उसी तरह लिख देते हैं। और अब इन्हें घटा दो तो 4 में 2 घटाएंगे तो 2/5 आएगा। यही इसका आंसर है। चलो ये सवाल तो सॉल्व हो गया। अब दूसरे सवाल को हम देखते हैं कि वो कैसे सॉल्व होंगे। अब दूसरा सवाल क्या कहता है कि -4/-5 प्लस कोष्ठक में 2/-5। चलो इसे भी सॉल्व करते हैं। तो दूसरा प्रश्न है कि कोष्ठक में -4/-5 कोष्ठक बंद प्लस कोष्ठक में 2/-5। अब इसमें क्या, हर तो समान है, दोनों में माइनस है, लेकिन अब इसमें अब इनका योगफल करना तो है, लेकिन इनके हर अभी माइनस में है, क्योंकि हर इनके माइनस नहीं होने चाहिए, इनके हर पॉजिटिव होना चाहिए, प्लस में होने चाहिए, क्योंकि इसके हर माइनस में हैं। तो इसे अभी नहीं सॉल्व करेंगे, क्योंकि इनके पहले हर को हम प्लस में बदल लेंगे, पॉजिटिव करेंगे, तब जाके ये सॉल्व होंगे। चलो आप देखते हैं कैसे सॉल्व करते हैं। अब जैसे कि इन दोनों में इनका हर माइनस है, तो हमें इन्हें प्लस बनाना होगा। तो हमें पता है कि जब इन्हें प्लस बनाना तो इनमें हम -1/1 से गुणा करते हैं, अर्थात इसे प्लस बनाने के लिए -4/-5 गुणे -1/-1 से गुणा करते हैं। तो माइनस माइनस का हमने देखा कि माइनस माइनस का गुणनफल हमेशा धन आता है, तो यहाँ आएगा 4/5 आएगा, क्योंकि माइनस माइनस है, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, इसमें भी यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो इसलिए माइनस माइनस का हमेशा गुणनफल धन आता है, क्योंकि यहाँ मैंने लिख भी रखा है। अब दूसरे को भी देखते हैं। 2/-5 गुणे -1/-1। अब यहाँ धन है, धन भले यहाँ लिखा हो ना लिखा हो, लेकिन यह धन का 2 है, तो यहाँ धन है, ये ऋण है, तो धन ऋण का गुणा क्या होता है, ऋण ही होता है, क्योंकि मैं यहाँ लिख भी रखा है कि यहाँ धन ऋण का गुणनफल हमेशा ऋण होता है। तो यहाँ -2 आया बटा, अब यहाँ धन है, यहाँ ऋण है, यहाँ भी ऋण है, तो ऋण ऋण का गुणनफल हमेशा धन होता है, यह यहाँ मैं लिख भी रखा हूँ। तो यहाँ 5 एकम 5, यहाँ प्लस का 5 आया। आओ अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ हमने देखा कि यहाँ +4/5 प्लस कोष्ठक
माइनस 2/5। अब इसके हर समान है तो मैंने बताया कि जब इसका हर समान हो तो बस अंश का बस योगफल कर लेना है। तो करते हैं। यहाँ हर समान थे, 4/5 प्लस -2/5। अब इसके हर समान है तो इनका योगफल अब कर लेते हैं। तो बटे में 5। अब 4 उसी तरह लिख लो। अब ये धन है ये ऋण है, तो मैंने बता रखा है कि धन ऋण का गुणा हमेशा ऋण होता है। ये देखो मैं यहाँ लिख भी रखा हूँ कि यहाँ धन ऋण का गुणा हमेशा ऋण ही होता है। तो यहाँ मैं ऋण लिख सकता हूँ और उसी तरह 2 को लिख लो। चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो 4 में से 2 को घटा दो तो कितना आएगा? 4 में से 2 को घटाने पर 2 ही आएगा। यहाँ 2/5 यही इसका आंसर है। अब दूसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। दूसरा सवाल क्या कहता है कि संख्या रेखा की सहायता से इसे सरल कीजिए। अर्थात स्केल की सहायता से इसे हल करना है। तो फिलहाल मेरे पास अभी स्केल नहीं है, तो मैं अभी पेन से ही पूरा काम चलाऊंगा। तो चलो इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल क्या है? 3/4 प्लस कोष्टक में -3/2। अब यहाँ देखते हैं। अब इसमें अंश समान है तो इसमें योगफल नहीं करना है, क्योंकि मैंने बताया कि जब हर समान हो, ये समान हो हर, तो तब इनका योगफल अंशों का योगफल कर लेते हैं। लेकिन इनमें अंश समान है तो इनका हम योगफल नहीं करेंगे, हमें इनका फिर लासा लेना पड़ेगा। क्योंकि हर समान नहीं है तो हर का हमें लासा लेना पड़ेगा। तो 4 और 2 का लासा लेना है। तो 4 और 2 का लासा निकालेंगे तो इसे अब हम विभाज्य करेंगे, क्योंकि इसमें विभाज्यता का नियम लागू होता है। तो आपने पहले पढ़ रखा होगा विभाज्यता का नियम। तो 4 को हमें मालूम है कि वह 2 से विभाज्य है, क्योंकि वो 2 से डिवाइड होता है। तो 2 दूनी 4, 2 एकम 2। अब 2 भी डिवाइड 2 से ही होता है। तो 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब इसे 2 गुणे 2 गुणे के फॉर्म में हम लिख लेते हैं और इनका गुणा कर देते हैं। तो 2 गुणे 2, 2 दूनी 4, इसका लासा आ गया 4। अब बटे में इसे हम 4 लिख सकते हैं, क्योंकि अब समान हो गए हर। तो अब इस 4 का इस 4 से भाग देते हैं। तो 4 एकम 4, एक बार गया, इसका भागफल 1 आया। अब जो भागफल आया है तो इससे हम गुणा करते हैं। 1 आया था तो 3 एकम 3। अब यहाँ धन है यहाँ ऋण है, तो मैं बता रखा है कि धन और ऋण का गुणा हमेशा ऋण ही आता है। तो यहाँ मैं ऋण लिख सकता हूँ। अब 2 का भाग 4 में 4 का भाग 2 में देना है।
तो 2 दूनी 4। अब भागफल 2 आया है तो हम 3 से गुणा करते हैं। 2 दूनी 6। सॉरी, गलती हो गई, 2 तिहाई 6 आना चाहिए था, लेकिन दिमाग स्थिर होकर लगाना चाहिए। मैथ कहती ही क्या है कि मन उसमें शांत रहे। गलती हो जाती है, कभी कभी हो जाती है। तो 2 तिहाई 6। अब यहाँ माइनस है तो सिंपल सी बात है, घटेगा। लेकिन अब 3 में से 6 कैसे घटेगा, तो कंफ्यूज मत हो, कोई दिक्कत नहीं। उसी तरह चलते हैं जो हम पहले छोटी मोटी क्लासेस से सीखते आ रहे थे कि 6 में से 3 गए, तो उसी तरह हमें चलना है। तो यहाँ हम 6 में से 3 गए तो 3 आया बटा 4। फर्क क्या होता है, ये संख्या बड़ी है तो यहाँ माइनस लगा दो। अब इसे हम संख्या रेखा पर प्रदर्शित करते हैं कि संख्या रेखा पर प्रदर्शित कैसे होगी। तो एक हम रेखा ले लेते हैं, अपने हिसाब से रेखा बना लो। मैं एक रेखा बना लिया। अब यहाँ मैं 0 ले लिया, क्योंकि पूर्णांक में आप पढ़ रखे हैं कि जो एक तरफ प्लस की ओर और दूसरी तरफ माइनस की ओर जाए तो वह पूर्णांक होता है। अर्थात दाईं ओर प्लस की ओर जाती है और बाईं ओर माइनस की ओर, तो उसे हम पूर्णांक बोलते हैं। तो यहाँ मैं ले लेता हूँ 1/4, क्योंकि अब यहाँ 4 क्यों है, क्योंकि इसके हर में 4 है। क्योंकि अब दोनों के हम यहाँ 4 था, इससे हमें नहीं मतलब है, यहाँ 4 है, हम यहाँ देख रहे हैं क्योंकि हमने इनके हर को समान किया, सेम किया है, तो इसलिए मैं यहाँ 4 ले रहा हूँ। यहाँ हमें मालूम कि यहाँ संख्या प्लस की ओर जाती है। अब यहाँ 2/4, 3/4, 4/4, 5/4, जितनी भी ले सको आप, वो आप अपने हिसाब से जितनी ले सकते हैं। मैंने तो खैर इतनी ही ली है। अब यहाँ हमें मालूम है कि यहाँ संख्या जो होती हैं यहाँ निगेटिव चलती हैं, अर्थात माइनस साइन इसमें लगता है। जैसे कि -1/4, यहाँ भी हर में 4 होने चाहिए, क्योंकि इसके हर सेम है, तो यहाँ भी 4 होगा। अब -2/4, -3/4, -4/4, -5/4। अब यहाँ से देखते हैं। अब इसे सॉल्व करने से पहले यहाँ हम देखेंगे इस थोड़ी क्वेश्चन को। अब इस क्वेश्चन को ज़रा ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन को तोड़ना पड़ेगा। इसे क्या हम इस रूप में लिख सकते हैं, इसे 3/4 इस रूप में लिखा जा सकता है क्या? तो यहाँ से 3/4। अब कितने स्टेप यहाँ से अब इसे यहाँ से देखें तो यहाँ 6/4 क्या इस रूप में लिखा जा सकता है? हमें इस साइन को नहीं देखना कि यहाँ माइनस क्यों नहीं लगाए हैं, उस माइनस से हमें कुछ नहीं
मतलब है हमें केवल इन्हें देखना है। तो क्या मैं इसे देख सकता हूँ? तो इनके हर सेम हैं, यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है। तो अब देखते हैं, तो यहाँ माइनस नहीं देखना। अब 3/4। अब यहाँ स्टेप चलते हैं, कितना है 6/4। तो 6 लगा यहाँ से 1 2 3 4 5 6। ये यहाँ 6 स्टेप आए, यहाँ से चलना है और ये यहाँ आई। और यहाँ से ये इस तरह संख्या रेखा में प्रदर्शित होगा। ज़रूरी नहीं कि यहीं से ही रेखा खींचो, यहाँ से भी सही है, क्योंकि यहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ 6 यानी 6 स्टेप चलना है, 6 स्टेप पीछे, यानी यहाँ 6 स्टेप पीछे चलना है। यहाँ से 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6, यानी हमें 6 स्टेप यहाँ से पीछे चलना था। तो वही आंसर देखो, यहाँ भी बता रहा है -3/4, यहाँ भी -3/4। तो चाहे इस तरह भी इसे भी, चाहे इस तरह भी संख्या रेखा, इसे इस तरह भी रेखा खींच सकते हो, या इस तरह भी रेखा, दोनों रूपों में सही है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। चलो ये दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं। ये सवाल तो मैं अब सॉल्व कर दिया। अब ये दूसरा सवाल है, तो आप कमेंट करके इसका आंसर ज़रूर बताएं कि आया कि नहीं। अब तीसरे सवाल की ओर बढ़ते हैं। तीसरा सवाल क्या कहता है कि हर का लासा लेकर सरल कीजिए। तो लासा लेना मैंने बता ही दिया, तो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो पहला सवाल क्या कहता है कि 5/12 प्लस कोष्टक में -7/16। इससे अब सॉल्व करते हैं। 5/12 प्लस कोष्टक में -7/16। तो अब इसके हर समान, ना ही अंश समान है ना ही हर समान है, तो इसका लासा लेना पड़ेगा। तो अब इसका लासा लेते हैं। तो 12, 16। अब देखना है कि अब ये किससे विभाज्य होते हैं। तो पहले छोटी से छोटी संख्या देखते हैं। पहले छोटी से छोटी सम संख्या होती है 2। तो छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो 2 से इसे विभाज्य करने की कोशिश करते हैं। तो 2 से अब 12 को हम विभाज्य करेंगे। तो 2 छंग 12, 6 बार में ये विभाज्य हुआ। अब 16 को भी हम 2 से विभाज्य करेंगे। तो 2 अट्ठे 16, 8 बार में ये भी विभाज्य हुआ। अब 6 और 8 को विभाज्य करना है, तो ये भी 2 से विभाज्य होंगे। 2 त्याई 6, 2 चार को 8। अब किससे विभाज्य करना है? अब भी 2 से विभाज्य करना, क्योंकि सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 होती है। तो हम 2 से विभाज्य करने का प्रयास करेंगे। 2 3 से तो विभाज्य नहीं होगा, लेकिन 4 2 से विभाज्य हो जाएगा। तो 3 को उसी तरह लिख लें और 4 को हम 2 से विभाज्य कर देते हैं। तो 2 दूनी 4। अब फिर 2 से विभाज्य करेंगे। 3 2 से विभाज्य नहीं होगा, तो 3 को उसी तरह लिख लें।
2 एकम 2, 2 क्योंकि विभाज्य होगा। अब 3 स्वयं से ही विभाज्य होगा, तो 3 एकम 3। अब इसे हम मल्टीप्लाई के रूप में लिख लेते हैं। कितनी बार आया 2? 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 3 आया। अब इनका हम गुणा कर लेते हैं, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 3 48। इसका लासा 48 आया। तो यहाँ हम बटे में 48 लिख लेते हैं। बटे में लासा ले बाद अब ये हर से हम भाग देते, अर्थात ये 12 को हम 48 से भाग देंगे, तो 12 का पहाड़ा पड़ना कि 48 से ज़्यादा ना जाए, तो 12 चौक 48, यानी वह 4 बार में जाएगा। तो अब इसका भागफल 4 आता है, तो इसी हम भागफल को इससे हम 5 अर्थात 5 से हम गुणा करेंगे, तो 5 चौको 20। अब यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस का मैंने गुणा बता दिया है कि प्लस माइनस का गुणा हमेशा माइनस होता है, तो यहाँ मैं माइनस लिख सकता हूँ। अब 16 का पहाड़ा पड़ना है कि 48 से ज़्यादा जाए, तो 16 3 48, क्योंकि 3 बार में यह जाएगा। तो जितना भागफल आया है 3 आया है भागफल, तो 7 से हम गुणा कर देते हैं, तो 7 त्रिक 21। अब यहाँ 20 में 21 घटाना है, तो कंफ्यूज मत होना, इसे भी हम सॉल्व करेंगे। तो उसी तरह करना है, या 21 में 20 जाएगा तो 1 आएगा, बटे में 48, क्योंकि ये बड़ा साइन है, माइनस का इसमें ये बड़ी है संख्या, इसमें माइनस लगी है, तो यहाँ भी माइनस लगेगा। यही इसका आंसर है। आई होप कि इसे आपको समझ आ गया है। जो ये दूसरा प्रश्न है, पहला सवाल तो अब हमने सॉल्व कर लिया, जो ये दूसरा है तो आप हमें कमेंट करके इसका आंसर बताइए। आई होप कि अब ये आपको समझ आ गए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिए। धन्यवाद। और भी अच्छी वीडियो ये पढ़ाई संबंधित देखने के लिए हमें हमारे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए।